लीडरशिप करनी है, कैसे काम करना, वो सीखो आप। प्रोडक्ट में आपको घर बैठ के सिखाऊं, और वो हम 1 नवंबर से करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ना छोड़ देना, मेरी बात मान लेना। प्रोडक्ट बेचना आ गया ना, प्लान अपने आप बिक जाएगा, विजन अपने आप मिल जाएगा, डायरेक्ट सेलर अपने आप आपके यहाँ लाइन लगा के आ जाएंगे, दुनिया आपके साथ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो ये भी आप लोग तैयारी करो भी। 1 नवंबर से मैं ये भी आपको देने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को हम लोग ये हो गया ट्रेनिंग। एनिवर्सरी अभी आपको पता है मलेशिया में हो रही है। पहले हमारी कहाँ हुई थी? थाईलैंड हुई थी, फिर कहाँ हुई? दुबई हुई, इस बार मलेशिया में हो रही है। फिर हम भारत की पहली कंपनी बन रहे हैं जो लगातार 3री एनिवर्सरी विदेश में मना रही है। फिर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई कंपनी 3री बार अपने सभी डायमंड्स को और अचीवर्स को विदेश में ले जाके एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। अब भाई कर तो कोई भी सकता है, पैसे लगते हैं, पैसे चाहिए, और पैसे खर्च करने के लिए जिगरा चाहिए, गुर्दा चाहिए, बातें नहीं चाहिए। बातें करना और उन बातों को निभाना, दोनों में बहुत फर्क है। लोग बात करते हैं लेकिन हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मलेशिया में एनिवर्सरी है, सारे फाइटर से मेरी रिक्वेस्ट है इसको लाइव देख लेना। मालूम है क्यों? इतनी बड़ी घोषणा मैं इसमें करूंगा कि पूरे भारत की डायरेक्ट सेलिंग हिल जाएगी। 2 घोषणा करने वाला हूं, आज नहीं कर सकता आज, क्योंकि वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। उस दिन हमारी, कह सकते हैं हमारे लिए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब एसलीपीएस से इसने हमें सब कुछ दिया है। तो उस दिन हमारी माँ का जन्मदिन है, और जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो अपनी माँ के जन्मदिन पे दिया जाता है। मैं ऐसे 2 तोहफे लेके आ रहा हूँ, लाइव सभी लोग देखना। और एक और हमारी अचीवमेंट है, 8 तारीख को हम वहीं मलेशिया में 500 डायमंड का सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। हमारे आज आपको पता है हमारे तो वेबसाइट पे कुछ छुपा नहीं है, सारे अचीवर आते हैं। 500 डायमंड से ऊपर हम डायमंड बना चुके हैं मात्र 10 साल में। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो आप लोग इसको मिस ना करें, लाइव स्ट्रीमिंग को मिस ना करें। उसके बाद दोस्तों कई बार होता होगा, लोग जानना चाहते हैं भाई डायरेक्ट सेलिंग में मैं कैसे सक्सेस हूं। एक दिन में, 1 घंटे में, आधे घंटे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक फॉर्मूला आपको छोटा सा डायरेक्ट सेलिंग का जरूर दे सकता हूं। अगर आपको रियली डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाना है तो 2-4 चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखिए। नंबर 1 कि आप इस फील्ड से नहीं हो, आप में जोश है, जज्बा है, जुनून है, अभी अभी आप आए हो, आपको नहीं आता काम करना, आप पहले ही काम करके कहीं कामयाब हुए नहीं थे। आदमी एक नौकरी छोड़ता है, फिर दूसरी नौकरी पकड़ता है, लेकिन दूसरी नौकरी में वही काम करता है जो पहली नौकरी में कर रहा था। तो उसको पता है कि यार दूसरी नौकरी में मुझे कैसे अच्छा काम करना है। पर इस इंडस्ट्री में होता क्या है कि लोग आते हैं फ्रेशर, एक विजन ले लेते हैं, दोस्त दोस्त को समझा देता है, रिश्तेदार समझा देता है, किसी को प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं। और कहीं ना कहीं जोश में, जज्बे में लगते हैं, 2-4-10 जगह जाते हैं, काम वाम नहीं होता, कोई साथ में नहीं आता, प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, आपके साथ नहीं जुड़ता। अरे छोड़ो ना यार, नहीं भाई, 100 करोड़ की इंडस्ट्री है, 100 करोड़ की अचीवमेंट आपको मिलेगी यार। इस काम में कुछ जानना नहीं पड़ेगा, इस काम में कुछ सीखना नहीं पड़ेगा क्या? 100 करोड़ कमाने की दुनिया में कोई नॉलेज नहीं होगी क्या? 100 करोड़ की कोई एजुकेशन नहीं होगी क्या? 100 करोड़ कमाने में कोई एग्जाम नहीं होंगे क्या? 100 करोड़ में कोई फेलियर पास नहीं होंगे क्या? हमेशा रिजल्ट मन मुताबिक आएगा क्या? हमेशा रिजल्ट अच्छा आएगा? नहीं भाई, नहीं। समझो, समय मत खराब करो। 20,000 की नौकरी पाने के लिए कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, और 100 करोड़ की अचीवमेंट पाने के लिए बोला यार मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो लाऊंगा, लोगों को प्रोडक्ट दिखाऊंगा, 4 बातें बताऊंगा, लोग मेरे साथ प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे, जुड़ भी जाएंगे, आ भी जाएंगे। नहीं आएंगे यार, नहीं आएंगे। सामने वाला 10 रुपए देने से पहले भी 10 बार सोचता है कि मैं दूं या ना दूं, और वो जब देता है जब वो संतुष्ट होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको, हाँ भाई ये जो मैं पैसा लगा रहा हूं सही जगह लगा रहा हूं।
ये जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूं अच्छे प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, और ये सेटिस्फेक्शन देती है आपकी एजुकेशन। मेरे भाई नंबर एक बात, एजुकेशन के पीछे पागल हो जाओ, दिन रात खुद को एजुकेट करो। हाउ टू प्रेजेंट द प्रोडक्ट, हाउ टू प्रेजेंट द बिजनेस प्लान, हाउ टू प्रेजेंट द डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, हाउ डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, ये ने रट लो। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, हाउ डायरेक्ट सेलिंग, ये प्रोडक्ट को रट लो। इन प्रोडक्ट में क्या है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे प्लान समझाना है, कैसे प्रोडक्ट समझाना है, कैसे मार्केट प्लान समझाना है, कैसे इंडस्ट्री समझानी है, कैसे अचीवमेंट समझानी है। जिस दिन मैं गारंटी देता हूं आप किसी घर से वापस नहीं आओगे, आप सामने वाले के ऑब्जेक्शन है और उसको अगर सॉल्यूशन दे दोगे तो वो आपको साथ आएगा ही आएगा, आपके प्रोडक्ट भी खरीदेगा, आपके बिजनेस में आपका साथ भी देगा, आपके साथ कदम से कदम मिला के भी चलेगा। क्योंकि लड़ाई किसकी है, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। कस्टमर कहेगा मुझे नहीं करना, मुझे बोलना भी इसलिए करना, सॉल्यूशन। कस्टमर कहेगा मुझे प्रोडक्ट नहीं खरीदना, मुझे उसे एहसास दिला तुझे प्रोडक्ट खरीदना, सॉल्यूशन। कस्टमर कहेगा इस प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, मुझे बताना नहीं इसमें बहुत कुछ है, सॉल्यूशन। और ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास हो भरपूर एजुकेशन। सबसे पहला है एजुकेट योरसेल्फ इन डायरेक्ट सेलिंग। यू आर नॉट इन द यार चिल्लर धंधे में नहीं हो, यू आर इन द बिजनेस ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस। आप करोड़ों अरबों के धंधे में हो, बिना सीखे नहीं हो पाएगा। बिना प्रोडक्ट की नॉलेज लिए, बिना मार्केटिंग प्रेजेंटेशन प्लान प्रेजेंटेशन सीखे, ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन सीखे बिना नहीं हो पाएगा। ये मैं बोल रहा हूं, फेक मोटिवेशन नहीं है, जो भी आ जाएगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा भाई। सबसे पहले एजुकेशन, और उसके लिए सिस्टम को फॉलो करो, अपने सिस्टम से जुड़ो, सिस्टम जो बोलता वही करो, सिस्टम के विपरीत बिल्कुल भी मत चलो। मेरे भाई हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम इतने बुद्धिमान होते तो पता नहीं आज कहां होते, हम इतने दिमागदार होते तो पता नहीं कहां होते। हम सब लर्नर हैं और जीवन भर लर्नर ही रहेंगे। इस दुनिया में कोई बुद्धिमान नहीं है। मैंने तो एक भी बुद्धिमान से पूरे जीवन में नहीं मिला यार, क्योंकि मैं बुद्धिमान उसे मानता हूं जिसको ट्रेन चलानी आती हो, जहाज भी चलाना आता हो, मोटरसाइकिल भी आती हो, पानी का जहाज चलाना भी आता हो, जिसको इंजेक्शन बनाने भी आते हो, जिसको ऑपरेशन करने भी आते हो, जिसको बिल्डिंग बनाने भी आते हो। तो भैया इस दुनिया में ऐसा टैलेंट मैंने तो देखा नहीं कि दुनिया में सब कुछ मुझे आता है। इस बात से दिमाग से निकाल दो कि मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, आई एम जीरो। और फिर काम करना शुरू करो, काम सीखना शुरू करो, आप बनोगे फिर एक नहीं, जीरो समझो। लर्नर रहो भाई, हमेशा लर्नर रहो। लर्निंग ही आपकी जीवन को अर्निंग में बदल सकती है। तो मेरे भाई ज्ञान लो, सिस्टम को फॉलो करो, अपने अपलाइन को फॉलो करो, अपने अच्छे अपलाइन जो सिस्टमेटिक चलते हैं उनके साथ जुड़ के उनसे बोलो सर मुझे नहीं चाहिए आपसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, मुझे चाहिए एजुकेशन। मुझे ऐसा बना दो कि मैं अपना दुनिया अपने दम पे बनाऊं, मुझे ऐसा सिखा दो कि मैं जहां जाऊं वहां से खाली हाथ लौट के ना आऊं। मुझे बना दो सर, मैं अपनी दुनिया खुद बनाना चाहता हूं। इसे कहते हैं विजन, इसे कहते हैं सक्सेस, और इसे कहते हैं समझ। ये बात ध्यान रखना। मोटिवेशन से कुछ नहीं है, मोटिवेशन तो ठीक है, आप आ गए थे धंधे में, मोटिवेट हो गए, तभी तो आए हो मोटिवेट होके। आज जितने भी लोग मोटिवेट होके आए होंगे ना, अब एजुकेशन काम करेगा, उसके बाद पैशन काम करेगा, पागलपन। क्योंकि मेरे भाई 10-20 हजार का काम नहीं है, 50 हजार का काम नहीं है, अरबों का काम है ना। तो पागलपन लाना पड़ेगा, पागलपन। पहले 8 घंटे काम करते थे, अब 18 घंटे काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे हवा में जिंदगी नहीं बदल जाती। आज जिसकी जिंदगी तुम देख रहे हो, अरे भाई महिपाल सर की बदल गई, रामदेव सर की, शिव कुमार सर की, अमित दुबे की, अनु शर्मा की, भंडारी की, नसीब खान की, इनकी जिंदगी बदल गई, ऐसे बदल गई होगी ना भाई। पापड़ बेलने पड़ते हैं, तपना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, रात दिन लगना पड़ता है, धूप गर्मी बरसात ठंड सब झेलनी पड़ती है। आज अगर हम यहाँ है ना, हमें पता हमने क्या झेला। आज तो दुनिया देख रही है ग्लैमर, गाड़ियां, बंगले, पैसा। अरे हमने क्या किया है पिछले 18 साल में, कौन सी तपस्या करी है, वो सिर्फ हम जानते हैं। आज ही तो मिली है तरक्की, 10 साल 15 साल हमने क्या क्या किया है। कितने लाख किलोमीटर की मेरी यात्रा है ना, मैं खुद सोच के हैरान हूं।
हो सकती है लाखों किलोमीटर की यात्रा हो, कितनी मैंने फ्लाइटें करी है, कितनी ट्रेनें करी, और मैंने ही नहीं, जितने भी लीजेंड है डायरेक्ट सेलिंग के आपकी कंपनी में, अचीवर, इनसे पूछो ना कितनी फ्लाइटें, कितनी ट्रेनें, कितने हजारों लाखों किलोमीटर गाड़ियां चला ली इन्होंने, तब जाके ये सफलता मिलती है। सफलता कोई फ्लक नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, सफलता एक प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे सफलता मिलेगी मिलेगी। और प्रोसेस है एजुकेशन, पैशन। ना दिन है, ना रात है, ना गर्मी है, ना बरसात है, ना फंक्शन है, ना शादी है, ना पिक्चर है, ना क्रिकेट मैच है। काम काम और काम। काम जब सुलाए तब सोऊंगा, काम जब उठाए जब उठूंगा। मर्जी से ना सोऊंगा, मर्जी से ना उठूंगा। काम बोला सो जा तो गया, काम ने बोला उठ जा, सुबह 4 बजे उठना है तो उठ गया। आप देख लेना अगले 5 साल में आपकी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। और मेरे भाई, मजाक नहीं करने जा रहे, जोक के लिए नहीं निकले हो, कुछ ऐसा करने के लिए निकले हो जो आपके खानदान में और आसपास के गांव में कोई नहीं कर पाया। आसान है हजारों लाखों लोगों के बीच में अपना नाम बनाना, 10 पीढ़ियां पीछे निकल गई, उनमें एक लीजेंड बन के निकलना, एक अचीवर बन के निकलना आसान है? आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता आसान होगा, ना ना ना, मेहनत तो लगेगी, जुनून तो लगेगा, पागलपन तो लगेगा, और एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। धैर्य रखना, संयम रखना, पेशेंस, धैर्य रखना, आएगा। कभी ऐसा होगा, किसी किसी के साथ ऐसा होता है, जैसे आता है एसलीपीएस में फटाफट रिजल्ट आते बड़ा खुश हो जाता है, किसी किसी के साथ होता है कि रिजल्ट नहीं आते बड़ा उदास हो जाता है। ऐसे नहीं चलती जिंदगी यार। फिर एक बात और बताऊं, फिर क्या होता है, किसी को एकदम से अच्छे रिजल्ट आते फिर नहीं आते, अरे यार पहले आते थे अपने क्यों नहीं आ रहे। किसी को पहले नहीं आ रहे, अब बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे, बड़ी अच्छी टीम बन रही है। टिके रहेगा ना, जो टिका रहेगा मैदान में उसके जीतने के चांसेस बने रहेंगे। ये समय भी होता है, परिस्थितियां भी होती हैं भाई, कुंडली भी है, भगवान भी है, परीक्षाएं भी होती है। ऊपर वाला देखता है बंदे में दम है या नहीं है, या बात बात करता है, कर्म भी करने आते हैं नहीं आते। ये बंदा बुरे टाइम में भी विजनरी रह सकता है नहीं रह सकता। अगर मैं इसको फेलियर 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 दूं तो भी ये अपनी सोच के साथ खड़ा रह सकता है नहीं रह सकता, अपने जज्बे के साथ, सपनों के साथ टिका रह सकता है नहीं टिका रह सकता। भगवान भी देखता है, परिस्थितियां भी देखती हैं। और देखो नेचर भी यही कहता है, नेचर भी यही कहता है, भगवान ने प्रकृति को बनाया भी ऐसे ही है। वो सबको देगा भी नहीं भाई, कभी देगा भी नहीं। वो उसी को देगा जो काबिल है, जो काबिल नहीं है उसको अगर देता है तो छीन लेता है। मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें काबिलियत नहीं है उसे अगर दे भी दिया तो भी मैं बोल रहा हूं छीन लेगा। और जिसमें काबिलियत है वो आदमी को कितना ही गिरा दे, लेकिन एक दिन भगवान उसे उठाता जरूर है उसकी परीक्षा में जब वो पास हो जाता है। तो रिजल्ट के ऊपर धंधा मत करा करो, हमेशा पॉजिटिव रहा करो। अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो भी पॉजिटिव, और अगर गलत आ रहा है तो और ज्यादा पॉजिटिव। यार भाई क्या हो गया ऐसा, फाइंड आउट करा करो। मेरा धंधा नहीं हो रहा, अच्छा मेरे फॉलोअप कम है, अच्छा मेरे सेमिनार कम है, अच्छा मेरी प्रेजेंटेशन कम है, अच्छा मेरी लीडरशिप कम है, अच्छा मेरी ट्रेनिंग कमजोर है। ढूंढा करो और मोटिवेट हुआ करो, अब तो और ज्यादा ताकत से लगूंगा, क्योंकि झुकना मुझे आता नहीं, रुकना मुझे आता नहीं, और हार के मुंह में कहीं दिखा नहीं सकता। अगर परिवार के बीच में जाऊंगा तो जीत के जाऊंगा, तो अगर मुझे रिजल्ट कम है तो मैं डबल ट्रिपल मोटिवेट होऊंगा, ना कि मैं वहां थक जाऊंगा या रुक जाऊंगा या बैठ जाऊंगा। पता नहीं लोग रुक जाते हैं, नींद कैसे आ जाती है मेरे भाई। आज आपकी कंपनी 10 साल में आज तक ऐसा नहीं होगी 1 रुपए का भी सेल कम हुई, परिस्थितियां विपरीत नहीं आई, कोविड नहीं आया, अच्छी बुरी परिस्थितियां नहीं आई, पर क्यों? बोले सर।